हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो टैलेंट एक्स का क्लास 8th का पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं। जो मेरे पास में अभी जो कोड अवेलेबल है वो है कोड पी, उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें, काफ़ी इजी सा पेपर है। वाई इज एरिएशन एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस? क्योंकि ये करता क्या है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है ना। अब देखते हैं। इट हेल्प रिमूव बैड स्मेल फ्रॉम द वाटर, बहुत ही गलत आंसर। इट कूल्स डाउन द स्वेग वाटर, ठीक है, ये भी गलत है। इट अलाउज एरोबिक बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखेंगे। अ लोगो फूड इज ignited and burns completely into ash, producing heat and light. Which of the following statement about the process is incorrect? Incorrect आपको यहाँ पे बताना है। The process is irreversible. The original log of wood cannot be reformed from the ash and gases produced. जो सही लग रहा है। The burning of wood is a chemical change because a new substance ash is formed. बिल्कुल सही बात है। द चेंज इज फिजिकल नहीं है, ये एक्चुअली केमिकल चेंज है ना। बिकॉज द मास ऑफ एस, यानी कि ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे देखेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश क्या बोला हुआ है यहाँ पे? रमेश स्कूल हैज सेटअप वर्मिक डिकम्पोजिशन टॉयलेट. He noticed that unlike normal toilet, these toilets use very little water and water waste is converted into compost. What is the main reason for this? Use of chemical fertilizers. Earthworm decomposes the waste evaporate automatically या फिर sunlight burns the waste. तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे कौन सा लग रहा है यहाँ पे? अर्थवॉर्म डिकम्पोज द वेस्ट, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम हमें दिया हुआ है। पी क्यू आर हमें आइडेंटिफाई करने हैं। पी ऐसा होना चाहिए जिसमें फिजिकल चेंज हो और वो क्या हो, डिजायरेबल हो, है ना। तो फिजिकल चेंज हम किसको बोलेंगे? ड्राइंग क्लॉथ को बोलेंगे क्या? नहीं। मेल्टिंग आइस को बोला जा सकता है, यस सर। कर्डिंग मिल्क को भी बोला जा सकता है ना। रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट को भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कर्लिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, लेकिन वो डिजायरेबल भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्यू क्या होना चाहिए? क्यू कहाँ पर है? ये क्यू है भाई, दिख नहीं रहा हो तो, है ना। केमिकल चेंज भी होना चाहिए और डिजायरेबल भी होना चाहिए ना। केमिकल चेंज यदि हम बात करें यहाँ पे, कुकिंग ऑफ फूड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कर्लिंग ऑफ मिल्क, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। और उसके बाद में आर हमें दिया हुआ है। अच्छा, ये जो है केमिकल भी होना चाहिए, डिजायरेबल भी होना चाहिए। आर की यदि हम बात करें तो फिजिकल भी होना चाहिए और केमिकल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों जहाँ पे फैक्टर हमारे मैच कर रहे होंगे वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ हम चलेंगे, कर्लिंग ऑफ मिल्क। पी हमारा ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्यू में आना चाहिए क्या? यस सर, केमिकल चेंज भी है, डिजायरेबल भी है, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये कौन सा है भैया? आर है ये, है ना, पी क्यू आर। ये केमिकल भी है, फिजिकल भी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। While performing an experiment in class, Saira observed that magnesium ribbon was burned and produced an intense white flame and white powder as residue. जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है? व्हाइट पाउडर आपको देता है, जिसे बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसका कलर क्या होगा? व्हाइट कलर होगा, और व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में ही ये मैग्नीशियम रिबन जलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे आप, मैग्नीशियम अंडरगोज रैपिड कंबशन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। Which of the following is an incorrect match? A petroleum product used in place of coal tar for, अच्छा इनकरेक्ट बताना है ना। फॉर मेटलिंग द रोड, बिटमन, ये तो सही है। ये तो अपन ने ये 9th क्लास का जब मैंने पेपर सोल्व कराया था वहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अ थिक ब्लैक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस पेट्रोल। थिक थोड़ी ना होता है, थिन होता है ना, तो बिल्कुल पतला सा, है ना। तो हमारा आंसर ये हो जाना चाहिए, इनकरेक्ट वाला। अब पोरस टफ ब्लैक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कोक होता है, आपको याद होना चाहिए। कोक जो होता है स्टील बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये सही आंसर है, मतलब ये तो सही है, लेकिन आंसर पूछा हुआ है इनकरेक्ट वाला, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। अ गैस फाउंड अलोंग विद पेट्रोलियम इज रिजर्वियर अंडर द ग्राउंड। नेचुरल गैस होता है, नॉर्मल बात सबको पता है, ठीक है। मेसोग्राम देखेंगे। जोन, आउटर जो जोन होता है उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, और सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। यानी कि एक में आपका क्या आना चाहिए? सी पी वाई। सी पी वाई पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा वही आपका आंसर यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की हम बात करें।
तो आगे देखना भाई, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ वाटर कन्वर्जन फ्रॉम इट्स लिक्विड टू गैसेस फेज इज क्लासिफाइड एज ए केमिकल चेंज। अच्छा, लिक्विड से गैसेस फेज में जा रहा है तो केमिकल चेंज होता है क्या? बोलो हाँ कि नहीं। आप बोलोगे सर ये फिजिकल चेंज होता है ना, तो पहला वाला तो गलत हो गया। स्टीम इज द गैस स्टेट ऑफ वाटर, ये बिल्कुल सही है, यानी स्टीम जो होता है वो गैस स्टेट ही होती है वाटर की, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, सॉरी पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि एक हॉट बलून दिया हुआ है, यहाँ पे बलून को देखेंगे, बलून फुल विद एयर और यहाँ पे बलून हाफ फिल विद वाटर। अच्छा, जो बलून एयर के साथ में फिल हो रहा है ना, फिगर 1 की हम बात करें, डज बलून एक्सप्लोड, क्या जो बलून रहेगा वो क्या एक्सप्लोड कर जाएगा? तो आप बोलेंगे यस सर कर जाएगा, क्योंकि जो बलून रहेगा वो किसका बना हुआ है बाहर, तो रबर का बना हुआ है ना, रबर से जैसे कॉन्टेक्ट में आएगा वैसे वो क्या कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फिगर 1 में क्या होना चाहिए हमारा, यस आंसर होना चाहिए, यानी कि सर ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं आएगा। ठीक है, और फिगर 1 में यदि हम बात करें, इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बलून इज रिच्ड, यस इग्निशन टेम्परेचर पहुंच चुका है, यानी कि दोनों में यस आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि फिगर फर्स्ट में यहाँ पे नो दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर तो हमारा क्या होने वाला है, सेकंड ही होने वाला है। और यदि हम दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होगा, फटेगा भी नहीं, और यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर भी रीच नहीं करेगा, दोनों में क्या आएगा, नो नो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नो नो आपको नजर आ रहा होगा। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। 6 फ्यूल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, बचपन की बातें है ना, पहले पेज पे ही आपके डायग्राम बना होगा, प्राइमरी तरीके से, सेकेंडरी तरीके से। सेकेंडरी कौन से होते हैं, जो प्राइमरी से डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी को अपन डिराइव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन में नेचुरल और डिराइव लिखा हुआ है, नेचुरल और डिराइव। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी सेकेंडरी बोल दिया इन्होंने, प्राइमरी सेकेंडरी बोल दिया, नेचुरल कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, डिराइव्ड में क्या आएगा अपना यहाँ पे, डिराइव्ड में यार नेचुरल गैस तो नहीं आना चाहिए, ये आंसर गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ज़्यादा सही तो ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, नेचुरल में कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ठीक है, और डिराइव्ड में कोक कोल गैस और केरोसिन, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा, फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल एक्स वाई एंड जेड आर गिवन बिलो। ठीक है, एक्स ऐसा है जिसको हम स्टोर भी नहीं कर सकते इजीली और ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, एलपीजी को तो किया जा सकता है, पता है ना, एलपीजी तो घरों में आता है सिलेंडर। ठीक है, तो आराम से ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और उसको हम इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो आंसर नहीं होगा। आगे देखिएगा, पेट्रोलियम पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद कोल, कोल को हम इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वाई देखो, वाई क्या दिया हुआ है, ऑलमोस्ट नो पोल्यूटेंट, यानी कि बिल्कुल मतलब नेचुरल गैस की ही बात कर रहा है, या कोई पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होता है। पेट्रोलियम की बात कर रहा है। जेड में कैन बी स्टोर्ड इन टैंक एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप, पाइप के थ्रू ही इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और मॉडरेटली क्या होता है, पॉल्यूटिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई एम चेंज बट आई डोंट चेंज, मैं चेंज होता हूँ लेकिन मैं चेंज नहीं होता हूँ, जब मेरा मन करता है तब मैं वैसा का वैसा परिवर्तित हो जाता हूँ। ठीक है, आई डोंट चेंज वट आई एम, समटाइम आई फ्रीज, किसी टाइम में मैं फ्रीज हो जाता हूँ, और किसी टाइम में मैं क्या हो जाता हूँ, स्टीम। आई एम जनरली टेम्पररी, यानी कि मैं इधर का भी नहीं हूँ, यानी कि कभी इधर कभी उधर, यानी कि सर फिजिकल चेंज हो रहा है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, अ सब्सटेंस हैविंग लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन रूम टेम्परेचर इज गुड फ्यूल, क्या ये अच्छा फ्यूल है क्या? तो आप बोलोगे सर ये अच्छा तो नहीं है, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही जलने लग जाए, है ना, वो तो अच्छा कैसे बोलोगे आप उसको, है ना, फटाफट आग लगा देगा, है ना। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, आउटर जोन ऑफ कैंडल इज येलो, नहीं आउटर जोन तो ब्लू होता है भाई, ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखना भाई, ब्लू फ्लेम इज मच हॉटर देन द येलो फ्लेम एंड इज आइडल फॉर हीटिंग। ठीक है, ये वाला सही है। आगे, रैपिड कंबशन ऑफ कोल डस्ट रिजल्ट इन डिजास्टर फायर इन कौन माइंस, रैपिड कंबशन ऑफ कोल डस्ट रिजल्ट इन डिजास्टर फायर इन कोल माइंस। और उसके बाद में दे रखा है चारकोल इज अ फोजिल फ्यूल, क्या चारकोल फोजिल फ्यूल होता है क्या? तो आप बोलोगे सर चारकोल फोजिल फ्यूल नहीं होता है ना, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए। और यहाँ पे अच्छा इनकरेक्टमेंट करेक्ट पूछा हुआ है ना, तो 28 का तो ओनली 3 ही नज़र आ रहा है इसका मतलब, तो है ना, चौथा भी नहीं होगा आपका तो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है वो, और यहाँ पे इसका आंसर नंबर 3 रहेगा इसका फिर, है ना,
यानी कि ओनली जो थर्ड रहेगा वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे दिया हुआ है वेस्ट वाटर, 29 क्वेश्चन को देखेंगे आप। वेस्ट वाटर और सेवेज वाटर इज डर्टी वाटर दैट कंटेन मैनी, फिर उसके बाद में एक नंबर में क्या आएगा, व्हेन इट इज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग इट कैन मेक। अच्छा यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, वेस्ट वाटर और सेवेज इज डर्टी वाटर दैट कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है, तो दो ऑप्शन अपन ने हटा दिए। व्हेन इट डिस्चार्ज इनटू रिवर विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग इट कैन मेक द वाटर अनसेफ, दिस पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड आना चाहिए यहाँ पे, है ना, डिजीज तो नहीं आएगा, पोल्यूटेड आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आंसर रहेगा। आगे देखेंगे, अ कार्बन रिच सब्सटेंस ऑब्टेन बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसको क्या बोला जाता है बताइए, विच इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर द स्टील, अभी थोड़ी देर पहले ही आ गया था, है ना, तो आइडेंटिफाई एक्स, तो कॉक आपको पता है स्टील की तरह, स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन यानी कि 30 तक के जो क्वेश्चन थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक के 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं टैलेंट एक्स के। अब नेक्स्ट वीडियो और देखते रहिए, 8th क्लास का ये मैंने बना ही दिया, और आपको 9th का भी मिल चुका है, अब 10th का भी आपको मिल गया होगा अब तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।